हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम आज ही आए गांव से। कम से कम 6 घंटे का सफर था दोस्तों। 6 घंटे का सफर बन गया है। एक देखिए गाइस, बहुत छेला बैठा है हमारा। दिख रहा है आपको? जूम करके दिखाता हूँ। कहाँ बैठा है ये गाइस? उधर बैठा है वो, देखो कोने में उधर। पता नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जैसे समझ में नहीं क्या बोल रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। तो 6-7 घंटे का सफर था। हम वहां से निकले थे। ये नितिन भाई भी आया था मेरे साथ। नितिन भाई इधर आओ। गाँव से हम लोग निकले थे करीब 6:30 बजे निकले थे, मगर बस हमें मिली थी 9:30 बजे, ओ 8:30 बजे। गांव से तो हम 6:30 बजे निकल गए, बट जो बस है हमें वो 9-10 बजे करीब मिली थी। लेकिन जब हमने पहले कंफर्म करा तो वहां पर बताया कि बल्लमगढ़ जाएगी बस। हुआ ये हमारे साथ कि हम तो पकड़ लिए हमने वहां पे, हमें लगा कि बल्लमगढ़ जाएगी ये बस। लेकिन हुआ है कि वो जो बस है वो उस रूट से गई नहीं, वो गई दूसरे रास्ते से। नहीं, हाँ ऐसे हुआ था। हाँ, दूसरे रास्ते से गई। फिर दूसरे रास्ते से गई तो ना उसने हमें चेंज कराई बस, ना कुछ। और हमारे साथ 3 बैग थे, 3 बोरी थी। मतलब ये समझ लो कि इतनी दिक्कत हुई ना हमें आने जाने में कि अब तो कहीं आने जाने का मन ही नहीं कर रहा। नहीं, मतलब ये मान लो कहीं आने जाने का मन उब गया इस सफर के बाद। और वो क्या नाम है, रात में बस भी खराब हो गई थी 90 किलोमीटर चलने के बाद। गांव से करीब हम 90 किलोमीटर चल गए थे। तो 90 किलोमीटर चलने के बाद फिर क्या है कि बस में पता नहीं कोई दिक्कत वगैरह आ गई थी। पिकअप नहीं बना रही थी गाड़ी शायद। हाँ, गाड़ी पिकअप नहीं बना रही थी, तो इसकी वजह से गाड़ी में दिक्कत आ गई, चालू नहीं। फिर वहीं सारी सवारी को उतार दिया उन्होंने। फिर थोड़ी देर हमने वेट करा वहां पर, सोचा कि बस ठीक हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। 12:30 बजे वहाँ 12:30 बजे बैठे बैठे तारम चली गई। कम से कम 2.5-3 घंटा हमें वहां पर रोड पे ही। कौन सा लखनऊ, कौन सा हाईवे था? आगरा लखनऊ आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वाला हाईवे था। उसी हाईवे पर ही, ऊपर ही वहीं बस खराब हो गई थी। देख लो गाइस, बहुत रिस्की काम था उधर, क्योंकि हाईवे है उधर। कम से कम जो गाड़ी की स्पीड रहती है 100 तो रहती है, मतलब 100 से नीचे तो कोई गाड़ी चलती नहीं है। सारी स्पीड इतनी रहती है। तो फिर थोड़ी देर बाद खैर पुलिस वाले तो आ गए थे वहाँ सेफ्टी के लिए, पानी वानी लेके आए थे थोड़ा। तो थोड़ी देर बाद कम से कम 4 बजे हम लोगों ने वहाँ का ब्लॉग गाइस मैंने इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि वहाँ पर पब्लिक भी काफी थी और थक चुके थे हम लोग, और रात का समय हो गया था, इसलिए फिर रात में ब्लॉग फिर हमने बनाया नहीं इसलिए। बस में। और फिर वहाँ पर एक तो ये था कि रोड पे थे हम लोग, इसलिए कुछ दुर्घटना हो जाए, इसलिए हमने ब्लॉग उधर बनाया भी नहीं। इसलिए कारण नहीं बनाया, वरना हम आपको दिखाते उस ब्लॉग में भी आपको। इसलिए हमने आपने बनाया नहीं ब्लॉग। और अब इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि फिर करीब 4 बजे बस चालू हो गई थी मेरे हिसाब से। 4 बजे चालू बस हो गई। फिर चालू होने के बाद डायरेक्ट बस इधर से गई नोएडा। 37 भी नहीं गई। अगर हम 37 भी जाती बस तो 37 भी उतर सकते थे हम, लेकिन 37 भी नहीं गई। उसने हमें 37 के ही पीछे ही छोड़ा। उसने हमें छोड़ा परी चौक पे छोड़ा। परी चौक से करीब मैं छोड़ा, परी चौक से 2 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। उसने करीब हमें 2 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया परी चौक से। फिर वहां से हमें उतार के हमने वहां से रैपिडो की, लेकिन वहां से रैपिडो कोई थी नहीं। उसके बाद एक ओमनी वाला मिला, उससे कैसे भी करके डील करके 100 रुपये में बात मान गया वो। तो उसने हमें छोड़ा 37 छोड़ने के बाद उसने हमें 37 में, मतलब एक बस स्टेशन था बोटेनिकल गार्डन, वहाँ छोड़ दिया उसने हमें। अब वहाँ छोड़ने के बाद फिर मैंने की कैब, क्योंकि ऑटो से देखो कुछ फायदा था नहीं उसमें। ऑटो से भी उतना ही लग जाता किराया। ऑटो से ज्यादा लग जाता। हाँ, देखो गाइस, ज्यादा बराबर ही बैठता, पैसा उतना ही लग जाता है, लेकिन ये है कि दिक्कत ज्यादा होती है क्योंकि हमारे पास सामान बार बार चेंज करने पे।
सामान हमारे पास कम से क्योंकि कम वहाँ से हम काफी था। पहले 37 जाते, 37 से बदरपुर बॉर्डर, फिर सामान बदरपुर बॉर्डर से रखते, फिर आते बल्लमगढ़, फिर बल्लमगढ़ से फिर हम यहाँ लाल कोठी आते। मतलब ये है कि पैसा तो उतना ही करीब करीब लग जाता, लेकिन ये है कि दिक्कत हमें बहुत होती, परेशानी, क्योंकि ये 2-3 बोरी झोरा था, ये ले लेके घूमना पड़ता, बहुत दिक्कत होती। इसलिए हमने डायरेक्ट मैंने कैब देखी वहां के लिए घर तक की, फिर डायरेक्ट कैब से आया। तो हम करीब 11 बजे आ गए थे घर पे।